हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज था थर्सडे, थी निफ्टी की एक्सपायरी 8 सितंबर। कैसा रहा आप लोगों का दिन? उम्मीद करता हूँ अच्छा गया होगा। सबसे पहले देखते हैं आज का दिन कैसा रहा। तो आज का डे का ओपनिंग हुआ 17748 पे, लो बनाया 17692 का, हाई बनाया 17806 का और क्लोजिंग हुई 17800, वेटेड क्लोजिंग अराउंड 17798। जब भी दिन किसी भी एक्सपायरी डे पे आपको विक दिखे, समझ जाइए उस जगह लोगों की बैंड बजी है। जैसे अगर आप आज देखेंगे 8 सितंबर को नीचे विक बनी है, तो समझ जाइए कि मोस्ट लाइकली मुश्किल हुई होगी आज पुट राइटर्स को। अगर आप 1 सितंबर को देखते हैं, जो हमारी पिछली एक्सपायरी थी, उसमें थोड़ी नीचे विक और ऊपर बड़ी विक, तो यहाँ पे दोनों को ही थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, कॉल राइटर्स को ज़्यादा आई होगी। तो यहाँ पे देखते हैं आज का दिन कैसा रहा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले मार्केट एक गैप अप खुला कल के मुकाबले, और फिर उसके बाद थोड़ा सा वहीं पे होवर किया, फिर थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखा, डे लो को तोड़ा और डे लो को तोड़ के फिर वापस से ऊपर आया और ऐसा ऊपर आया कि डे हाई को भी तोड़ दिया। काफ़ी सिमिलर पैटर्न, वॉलेटाइल पैटर्न बना था लास्ट वीक भी, जहाँ पे डे हाई को तोड़ के डे लो को भी तोड़ा था और काफ़ी सिग्निफिकेंटली तोड़ा था और फिर से ऊपर चला गया था। तो आजकल थर्सडेज को काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। तो आज हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने किया, सबसे पहले हम लोगों ने 7900 CA को बेचा। जैसे ही मार्केट खुला, हमने अराउंड 15 मिनट देखा, हमने देखा कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो हमने थोड़ा सा ऊपर सेफ ट्रेड लिया 7900 CA का। स्टॉप लॉस था अगर लग जाता तो, पर स्टॉप लॉस नहीं लगा। 18100 CA का हमने मार्जिन मैनेजमेंट के लिए सेल किया। 17850 हमने 200 क्वांटिटी सेल किया। 7900 CA हमने 1000 क्वांटिटी सेल किया। अराउंड 945 पे, जब नेट 945 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी दिख रहा था कि सस्टेन नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे हमने सेल किया 17850 और फिर उसके बाद 7900 और सेल किया। 18100 मार्जिन मैनेजमेंट, 18100 में और मार्जिन मैनेजमेंट के लिए ऐड किया। 7800 CE भी सेल किया। ये एक एडवेंचर सेल था, लॉट 2 लॉट का 36 रुपीज़ का। 7850 CE में हमने थोड़ी पोजीशन बनाई। ये हमने 10 सवा 10 तक 17850, 17900 और छोटा सा 2 लॉट 17800 में पोजीशन बना ली थी। उसके बाद आप देखेंगे कि 1119 पे हमने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया और हम शिफ्ट कर गए 17850 के अंदर 11:30 तक। तो देखिए ये क्या हुआ यहाँ पे 1119 पे अगर हम देखते हैं तो 1119 पे यहाँ कहीं हमने देखा कि डे लो को तोड़ चुका है मार्केट। वहीं पे हमने पोजीशन ली 17900 से 17850 पे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हम लोगों ने वेट किया और फिर देखिए मार्केट में आई एक रिकवरी। मार्केट में जो रिकवरी आई ऊपर की तरफ गया, तो हमें लगा कि यहाँ से कि क्या ये डे लो को ब्रीच नहीं किया इसने इन अ वे और रिकवरी आ गई। तो हमने यहाँ पे एक टाइट एसएल लगाया था, अपने प्रॉफिट को हम देने नहीं देना चाहते थे। लास्ट 3 थर्सडे एक्सपायरीज हमारी लॉस में गई है, तो हमने डिसाइड किया था कि आज हम थोड़ा डिफेंसिव खेलेंगे और उस वजह से अगर आप देखेंगे तो हमारा एसएल्स जो था वो ट्रिगर हो गया। हमने 9.3 पे एसएल लगा रखा था, वो ट्रिगर हो गया और पूरा एवरेज हमारा कुछ अराउंड 9-10 आसपास था, पर हमने 9.3 पे ही अपना सेल ट्रिगर करा दिया और हम यहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद हमने वेट किया कि क्या मार्केट और ऊपर है, नहीं आ रहा था, तो हमने 9 रुपीज़ पे री एंट्री मारी, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे ही जाता चला गया और 12:45 1 बजे तक नीचे था। उसके बाद जो रिकवरी आई, वहाँ पे हमें यकीन था कि एक ना एक फास्ट वी शेप रिकवरी ज़रूर आएगी ड्यूरिंग द डे, और कितनी स्ट्रॉन्ग आएगी ये कोई नहीं जानता था और कितनी बजे आएगी ये कोई नहीं जानता था। इसके के लिए हम लोगों ने एक एसएल लगा रखा था, जो कि हमने लगा रखा था 3 रुपये का, ठीक है। तो जब हमने देखा 2-2:30 बजे की मार्केट काफ़ी नीचे जा चुका है, ठीक है, और यहाँ पे घूम रहा है 2-2:30 बजे के आसपास, और हम यहाँ पे देखते हैं हमारा 17850 CE 2-2:30 बजे के आसपास कुछ 3 रुपये आसपास चल रहा था। तो हमने कहा कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा, 1 रुपये 2 रुपये था, 3 रुपये के ऊपर जाएगा तो हम ये प्रॉफिट दे के निकल जाएंगे। क्या हम 1 रुपये पे निकल सकते थे? बिल्कुल निकल सकते थे, पर क्या इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हर बार आती है? नहीं आती है। अब अभी हम कह सकते हैं हाइंडसाइट में कि हमें 3 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं, हमें 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, तो हमारे पास पूरा पैसा आ जाता। लेकिन ये एक इंडिविजुअल कॉल है कि आप कितना
प्रॉफिट विलिंग है खोने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं था, मैं 3 रुपये ही खोने को तैयार था। वो 3 रुपये हिट हो गया और अनफॉर्चुनेटली ये बोलिए तो क्या बोल सकते हैं, वो 3 रुपये पे ही हिट करके नीचे चला गया। अगर आप 5 मिनट का भी कैंडल देखेंगे 17 निफ्टी सी का, सिर्फ एक ये एसएल हिट करा और नीचे जाके फिर वो ज़ीरो हो गया। तो अगर हम बैठे रहते या एसएल थोड़ा सा बड़ा ले लेते, 4 या 5 रुपये का ले लेते, बट अभी थोड़े पिछले 1-2 हफ्ते अच्छे गए हैं हमारे फिन निफ्टी के। अगर 1-2 हफ्ते और अच्छे चले गए फिर निफ्टी और निफ्टी दोनों के, तो शायद हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा विलिंग होंगे देने के लिए। ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करता है, आपकी इमोशनल स्टेट पे, आपकी थिंकिंग पे, और आपने रिसेंटली कितना प्रॉफिट कमाया, तो आप कितना एसएल बड़ा लेने के लिए तैयार है कि नहीं, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आज हम बड़ा एसएल लेने को तैयार नहीं, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर ऑफ किया और यहाँ पे हमने अपना पूरा पोजीशन को ख़त्म कर दिया। कैसा रहा हमारा दिन? तो हमारा दिन ये रहा। आप बैंक निफ्टी की पोजीशंस को इग्नोर कीजिए क्योंकि वो एक स्ट्रैंगल है जो चल रहा है। आप सिर्फ इन लास्ट की पोजीशंस को देखें तो यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट हुआ, 9,000 का प्रॉफिट, 1,600 का प्रॉफिट और 1,700 का लॉस। तो अराउंड 24,000 25,000, हमें अराउंड 24,000 23,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। अच्छा दिन, अराउंड 2% कैपिटल का रिटर्न, बिल्कुल भी बुरा नहीं था। क्या ये अगर हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा रखते तो क्या हम बच जाते? और यस, बच जाते। और अब देखें यहाँ पे हमने 17,800 सी का भी 2 लॉट ले रखा था। 17,800 सी 4-5 रुपये जाके 20 रुपये गया, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो एकदम हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके वापस नीचे आया, पर हमें प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमने 35 पे एंट्री मारी थी, तो हम 20 फिर भी हम प्रॉफिट मिल गए। बट अगर ये 20 रुपये 35 रुपये हो जाता तो पूरा दिन जो वेट करा हमने और थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया, वो लास्ट के वाइल्ड अप मूव में चला जाता। सेम चीज़ 1750 सी के अंदर भी हो जाती। हाँ, हम 5 रुपये रख सकते तो उसमें शायद हमारा इतना ज़्यादा नहीं जाता, पर ये एक सब्जेक्टिव है जैसे मैंने बोला। पर 2% इन अ डे इज़ नॉट बैड एट ऑल। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गया होगा। ऐसे वॉलेटाइल डेज ईजी नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो अगर आपकी एक्सपायरी बहुत अच्छी नहीं गई है और आपका CE/PE दोनों तरफ एसएल हिट हुआ है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए क्यों हुआ है, क्या एंट्री गलत थी, क्योंकि टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर हमने 17,800 7,850 सी को अगर यहीं पे एंट्री नहीं की होती तो ये वाइल्ड अप मूव हमें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस देता। तो उसने हमें स्टॉप लॉस नहीं दिया, इनफैक्ट हमें प्रॉफिट में ही दे के गया, क्योंकि हमने यहाँ एंट्री मारी, हमने यहाँ एंट्री मारी। तो देखिए, ये सब एंट्री का ज़्यादा गेम है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक्सपायरी डेज पे आजकल जिस तरीके के वॉलेटाइल मूव आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और उम्मीद करता हूँ आज की एक्सपायरी आपकी भी अच्छी गई होगी। अब मिलते हैं ट्यूसडे को फिन निफ्टी एक्सपायरी पे। थैंक यू, बाय बाय।